सिविल सर्विस प्रोटेक्शन एवरीवन, आज के टॉप 5 कंफर्म में आपका स्वागत है एवरीवन। यहाँ पे जो टॉपिक है वह क्वेश्चंस के फॉर्मेट में है ताकि हम लोग एक स्टैंडर्ड से एनालिसिस भी कर सकें और क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम लोग प्रैक्टिस भी करें टॉपिक का। ओके, सो पहला जो टॉपिक है डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? सो एवरीवन, भारत और उज्बेकिस्तान। क्लियर? आप जैसा कि मैप में देख रहे होंगे ये उज्बेकिस्तान है, इसके जो पड़ोसी देश है हमने उसको भी एक छोटे से नज़र में आप देख लो। तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यहाँ कजाकिस्तान है। ओके, जो उज्बेकिस्तान है यह मध्य एशिया का देश है, साथ ही साथ यह लैंड लॉक कंट्री है। ओके, लैंड लॉक कंट्री कौन होती है हमने इस पे भी बात कर लिया है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे बन जाते हैं, आपको ऑप्शन में दे दिया जैसे भारत है, उज्बेकिस्तान है, तो भारत लैंड लॉक कंट्री नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि भारत हिंद जो महासागर है उसके तट पर स्थित है, वहीं उज्बेकिस्तान जो है इसके अवस्थिति ऐसा कहीं कुछ नहीं है, चारों तरफा यह भूभाग से घिरा हुआ है। ओके, सो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह 5वां संस्करण 15 अप्रैल को उज्बेकिस्तान के टर्मजे में शुरू होगा। 28 अप्रैल तक 14 दिनों तक चलने वाला इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सहयोग और भविष्य के सैन्य संबंधों को बढ़ाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से यह सहयोगात्मक प्रयास रक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगा और द्विपक्षीय सैन्य जुड़ाव को भी गहरा करेगा। ओके, सो नाम इंपॉर्टेंट है और जो उज्बेकिस्तान है इसकी अवस्थिति एशिया में कहाँ पर है हमने इसको देख लिया। थोड़ा सा आप मैप को भी माइंड रखना। नेक्स्ट है टॉपिक प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश के प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह टॉपिक। ओके, सो राइट आंसर है भारत। ओके, राइट आंसर है भारत। क्लियर? सो स्विट्जरलैंड की ये अर्थ एक्शंस की एक हालिया रिपोर्ट से पता चला है कि भारत दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे में शीर्ष बाहर योगदानकर्ताओं में से एक है। 12 अप्रैल 2024 को जारी प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट इरिट्रिया को कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक में सबसे खराब स्थिति में बताया है, जबकि बरमूडा सबसे निचले स्थान पर है। भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन दुनिया में सबसे कम 8 किलोग्राम प्रति वर्ष है। एवरीवन, ये एसे का भी कंटेंट हो गया, साथ ही साथ एसे राइटिंग का भी ये कंटेंट हो गया, तो प्लीज कॉपी आप, क्योंकि रिपोर्ट की बात है। सो भारत का जो प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन है दुनिया में सबसे कम 8 किलोग्राम प्रति वर्ष है। ओके, सो ये रिपोर्ट का कंटेंट है, इसको प्लीज आप सेव कर लेना। नेक्स्ट है बेपी कोलंबो मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ओके, सो बुध जो ग्रह है, बुध ग्रह के चुंबकीय और संचार भूभाग, वहां का जो अवस्थिति है, भूविज्ञान का अध्ययन करना है। तो याद रखना, बुध ग्रह के चुंबकीय, ओके, भूभाग, संचार और विज्ञान का अध्ययन करना। ओके, ये किसके किसके सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ईएसए और जाक्सा। जो ईएसए है यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी है, जो जाक्सा है यह जापान का है। हमने इस पे बात कर लिया था जब हम लोग स्पेस एजेंसी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो ईएसए है, ईएसए इसका स्थापना हुआ था 1975 में, 1975। यह यूरोपीय स्पेस एजेंसी है। जाक्सा है ये 2003 में, यह जापान का स्पेस एजेंसी है। बात करते हैं इसरो का। ओके, इसरो 15 अगस्त 1969, आज के समय में जो इसरो के चेयरमैन है उनका नाम है एस सोमनाथ।
सोमनाथ। ओके, क्लियर। जो बेपी कोलंबो है मिशंस, बुध ग्रह जो है, बुध ग्रह के संरचना, भूविज्ञान, ठीक है, संचार का अध्ययन करना इसका मोटिव है। सो बुध के चुंबकीय क्षेत्र, संरचना, भूविज्ञान का अध्ययन करना है। जो ईएसए है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी, और जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच सहयोग से बेपी कोलंबो मिशन ने हाल ही में शुक्र की एक संक्षिप्त यात्रा की, जो कि वायुमंडलीय गैस स्ट्रिपिंग में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 2018 में लॉन्च किया गया। इसमें बुध की ओर जाने वाले 2 अंतरिक्ष यान शामिल हैं, जिनका लक्ष्य इसके चुंबकीय क्षेत्र, संरचना और भूविज्ञान का अध्ययन करना है। ओके, तो अगर बेपी कोलंबो आ जाता है तो इससे शुक्र और बुध दोनों जुड़े हैं, लेकिन आज के समय में ये जो मिशन क्रियान्वित की गई है, ये जो भी सर्वेक्षण करेगा वो बुध से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है क्यूकियाओ 2, एक रिले उपग्रह है, हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? सो राइट आंसर है चीन। ओके, सो चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने क्यूकियाओ 2 उपग्रह प्रक्षेपण को पूर्ण सफलता घोषित किया है। क्यूकियाओ 2 या मैगपाई ब्रिज 2 का वजन 1200 किलोग्राम है और इसमें 4.2 मीटर परवलियन एंटीना है, जो कि 2030 तक पृथ्वी और चंद्र जांच के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है, और यह लॉन्च 6 से 7 और 8 मिशनों का समर्थन करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है? ओके, जो हमारा हृदय गति है, हृदय गति में कभी कभी होता क्या है कि घातक हृदय गति को बता पाना, जब घातक हृदय गति हमारे बॉडी में शुरू होती है तो ऐसा कोई उपकरण जो कि बता सके कि हमारी बॉडी में अब, सो उसको बताएगा VA रेसेट 50। ओके, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आप याद रखना। ओके, ये एक AI उपकरण है, ये एक AI उपकरण है जो कि घातक हृदय गति का भविष्यवाणी कर सकता है। ओके, सो नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको माइंड रखना। सो AI उपकरण जो घातक हृदय गति के भविष्यवाणी कर सकता है, लिसेस्टर में डॉक्टर जोसेफ वार्कर और प्रोफेसर आंद्रे एनजी के नेतृत्व में एक अध्ययन में वेट्रिकुलर अतालता, एक घातक हृदय विकार का पता लगाने के लिए AI उपकरण का विकास किया गया है। एक उपकरण जो VA रेसनेट 50 2014 से 2022 तक 270 वयस्कों के ECG का विश्लेषण करते हुए 80% समय में VA की सटीक पहचान की है। वेंट्रिकुलर अतालता यदि उपचार न किया जाए तो अचानक मृत्यु का कारण बन जाता है। जो पंपिंग होती रहती है हृदय में, वो पंपिंग ना होकर के पूरा का पूरा जो हमारा इंटरनल पार्ट है वह हिलने लगता है, जिससे कि होता क्या है कि हमारे मस्तिष्क में जो ब्लड का फ्लो है उस स्पीड से नहीं हो पाता जो कि हमारी बॉडी की डिमांड होती है, और हम क्या करते हैं, आघात, जो कि आप इसको आप घटना कह सकते हैं, मृत्यु कह सकते हैं, उसके हम शिकार हो जाते हैं। जो वेंट्रिकुलर अतालता है, असमान हृदय लय है जो कि आपके हृदय के निचले कक्षों को पंप करने के बजाय हिलने लगती है और ये आपके हृदय को आपके शरीर से रक्त की आपूर्ति करने से सीमित या रोक सकता है। ठीक है, और ये कारण कभी कभी आघात मृत्यु का कारण भी बन सकता है। ओके, सो नाम इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप याद रखना, VA रेसनेट 50। ओके, ये एक AI उपकरण है जो कि भविष्यवाणी करता है, ठीक है, जो आघात हृदय गति होती है उसकी भविष्यवाणी बताता है, इंगित करता है कि भाई इसको जल्दी से डॉक्टर से कंसल्ट कराया जाए, एक प्रॉपर मेडिसिन दिया जाए ताकि जो व्यक्ति विशेष है उसको एक घातक खतरे से बचाया जा सके। सो एवरीवन, अगर आपको ये एनालिसिस एग्जाम के रिलेटेड लगते हैं तो प्लीज छोटा सा शॉर्ट नोट्स आप जरूर बनाना। चलिए फिर मिलते हैं।